नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। जिसे जानकारी है वही व्यापारी है। हाल ही में भारतीय सरकार ने गेहूं के भंडारण नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी सस्ते आयात को रोकना है। इस संबंध में फ्लोर मिलर्स का कहना है कि वर्तमान में बाजार में कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है और गेहूं के दाम भी स्थिर हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 31 मार्च तक 35 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाएगा, जिससे 20 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं मिल सकेगा। नए आवंटन की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय खाद्य निगम (FCI) को अब खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य योजनाओं के तहत 220 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी, जबकि पिछले सीजन में 248 लाख टन का आवंटन किया गया था। सरकारी सचिव ने बताया कि गेहूं की कीमतें स्थिर हैं और स्टॉक में कोई कमी नहीं है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को और मजबूती देने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या ये निर्णय भारत को गेहूं के स्थायी आयातक देश बना देंगे? जानिए इस वीडियो में पूरी कहानी। हाल ही में सरकार ने गेहूं पर भंडारण सीमा के नियमों को और सख्त बना दिया है। इसका उद्देश्य विदेशी सस्ते आयात को रोकना और शुल्क कटौती के संभावित प्रभावों से बचना है। हालांकि फ्लोर मिलर्स का मानना है कि इस समय बाजार में कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि गेहूं के दामों में अचानक कोई बड़ा उछाल नहीं आया है और नई शुल्क मुक्त आयात की कोई आवश्यकता महसूस हो रही है। वर्तमान में गेहूं पर 40% का सीमा शुल्क लागू है। गेहूं की बिजाई अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने वाली है। मिलर्स का विचार है कि अगर आयात को बढ़ावा दिया गया या सीमा शुल्क में कटौती की गई, तो इससे विदेशों से सस्ते गेहूं की बाढ़ आ सकती है। इससे किसानों का क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रोत्साहन कम हो जाएगा। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है, जिससे वह बाजार में अचानक कीमतों में होने वाले उछाल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। अक्सर आपूर्ति के ऑफ सीजन और त्योहारों के दौरान गेहूं की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं। वर्तमान में घरेलू बाजार में गेहूं का भाव 2600 से 2700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ऊंचा नहीं माना जा रहा है। घरेलू मंडियों में गेहूं की आपूर्ति और उपलब्धता स्थिति सामान्य बनी हुई है और यहां तक कि दक्षिण भारत के गैर उत्पादक राज्यों में भी मिलर्स को उचित मात्रा में यह आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। गेहूं की बिजाई मध्य अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में यदि आयात शुल्क को घटाया या समाप्त किया गया, तो इससे किसानों में गलत संदेश जाएगा। मिलर्स ने सरकार से अपील की है कि वह सोच समझकर निर्णय ले, अन्यथा खाद्य तेल और दलहन के मामले की तरह भारत भविष्य में गेहूं का भी एक स्थायी आयातक देश बन सकता है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत लाभार्थियों को अनाज आवंटन का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार 31 मार्च तक 35 लाख टन गेहूं प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ 20 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं के रूप में मिलेगा। नया आवंटन अक्टूबर से लागू होगा, जिससे लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI) को खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सालाना 184.6 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है, जो अब बढ़कर 220 लाख टन होने जा रही है। पिछले सीजन 2021 से 22 में गेहूं का आवंटन 248 लाख टन हुआ था, जिसमें से 217 लाख टन का उठाव किया गया था। सरकारी सचिव ने बताया कि गेहूं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और बम्पर उत्पादन के कारण स्टॉक की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आटा मिलों को गेहूं की खुले बाजार में बिक्री शुरू करने की आवश्यकता को भी खारिज कर दिया, यह दर्शाते हुए कि मौजूदा स्थिति में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यह कदम खाद्य सुरक्षा को और मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।